Good morning, students. Today we have to discuss the end part or the last part of the chapter 8, that is the cell structure and functions. In previous lecture we have discussed all the cell organelles that is coming in the cytoplasm, that is suspended in the cytoplasm. ये हमको क्या करना है, आज रीड आउट करना है. एंड टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो द एक्सरसाइजेस. ओके, तो द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज द कंपैरिजन. इज व्हाट? कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट एंड एनिमल सेल. तो वी हैव टू डिसाइडेड किस वे में हमको पढ़ना है. आप डायग्राम के बेस पे पढ़ना चाहेंगे या थ्योरेटिकली पढ़ने आएंगे, बट आई विल एक्सप्लेन इट एज अ डायग्राम. ठीक है, हम लोग दोनों तरफ की बात करेंगे. हम लोगों को पता है कि एनिमल सेल इज कवर्ड इज बाय द ओनली अ सिंगल वॉल, while plant cell is covered by the two layers, that is plant cell is covered by two layers, that is it is cell membrane. The inner membrane is cell membrane. It is cell wall. ठीक है सर. Cell wall is found in only and only plants. Cell wall is found in only plants. Animal cell do not have cell wall, but exception is the bacterial cell that have the cell wall formed of peptidoglycan. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि bacterial cell is covered by the cell wall and this cell wall is covered, this is formed of peptidoglycan. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. देन see these are cell boundaries. After this it's a liquid filled in this. This is the liquid filled in this. ठीक है, इस लिक्विड के अंदर क्या होंगे, सारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो होंगे. या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, पहले स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं, बाद में हम लोग इसको अंदर देख लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको पता होना चाहिए इट इज द लिक्विड फील्ड इन द दैट इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो इनक्लोज करेगी किसको, साइटोप्लाज्म को. द लिक्विड फील्ड इन द सेल. इसमें भी सेम ऐसा ही है. बात करते हैं हम लोग किसकी, न्यूक्लियस की. इन द एनिमल सेल, इट इज एनिमल सेल. इन द एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर. न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर, while in the plant cell the nucleus is found near to the membrane. आई बात समझ? दोनों में डिफरेंस क्या है. why it is found in this, why it is found in center and it is not in center, just because of the larger vacuoles, just because of the larger size vacuoles. आई बात समझ? यहां पर क्या होगा, वैक्यूल्स होंगे बट स्मॉलर साइज. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड टू द सेंटर टू द गो टू मूव टू द मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन फाइबर इज फाउंड हियर. इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो यहां पर होगा. न्यूक्लियस इज कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द inside material is nucleoplasm. आई बात समझ? The first part that we have discussed, that is mitochondria. First part that we discuss is mitochondria. Mitochondria क्या होता है मैं एक एक बताऊंगा only. Mitochondria in the cell is found like this. It is also found in the plant cell.
ठीक है, ओके। आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, प्लास्टिड इज अ पार्ट ऑफ ओनली प्लांट बॉडी, दैट्स व्हाई प्लास्टिड इज फाउंड इन हियर, ओके। हम लोग इसको इस तरीके से बिलो कर सकते हैं, प्लांट में इसका कोई काम नहीं होगा। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन बोथ द okay, Golgi bodies like this, ऐसा होगा, ठीक है, Golgi bodies। Then after राइबोसोम पार्टिकल्स, लाइसोसोम्स, प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होंगे, ठीक है। देन आफ्टर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, नॉट फाउंड इन द प्लांट, दैट इज ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। तो these are the plants, these are the parts of the plant on which in the basis of that we have to discuss, ठीक है। हम लोग किस किस की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिफरेंस हो जाएगा। प्लांट सेल इज बाइलेड स्ट्रक्चर while the animal cell is single layer structure, one major difference. Then the nucleus is in the center in the animal, while in the plants it is not in center, it is not the centric in position. Now vacuoles are larger size, it is a vacuole. Lysosomes, ER, Golgi bodies, न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं इसको, हाँ न्यूक्लियोलस। गोल्जी बॉडी इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दीज आर द राइबोसोम पार्टिकल्स, ठीक है। इनके बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। साइटोप्लाज्म आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, डैश डैश डैश। इट इज अ लिक्विड फील्ड इन द दैट इज इनक्लोज्ड विद द मेम्ब्रेन्स। आई बात सुने, यहां पर ये क्या होगा आपका? प्लास्टिड, क्या होगा? प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, इसमें भी राइबोसोम होंगे, ठीक है। ये सारे आपको देखकर क्या करने हैं? डिफरेंसेस देख लेने हैं। आई बात समझ में? दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। ये आपका क्या है? डिफरेंस है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइबोसोम्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का, दोनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है? वी हैव टू मेक द कंपैरिजन, इट इज नॉट सेइंग द डिफरेंसेस। अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट ओनली एंड ओनली डिसिमिलैरिटीज, बट इट इज सेइंग द कंपैरिजन। कंपैरिजन के बेस पे हम लोग क्या देखेंगे? कंपैरिजन में ओनली एंड ओनली इसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ओके। दोनों में डिफरेंस ही है, ठीक है। कंपैरिजन करना है मुझे। कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, बट इसका जो है डिफरेंस क्या रहा है? इसमें सेंटर में नहीं है, इसमें सेंटर में है। आई बात समझ में? न्यूक्लियोलस इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें वैक्यूल छोटे हैं, इसमें बड़े हैं, पर है दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, प्लास्टिड एक में है, इसमें नहीं है। आई बात समझ में? न्यूक्लियोलस में क्रोमेटिन इसमें भी है, इसमें भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें भी है और इसमें भी है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है और इसमें भी है। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या? कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस सेल, ठीक है। आप लोग देख लेंगे दोनों में डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आपके पास दिया हुआ है इसको, और इसलिए आप लोग क्या करेंगे? इसको देख लेंगे, और ठीक है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द एक्सरसाइजेज।
नाउ आई एम गोइंग फॉर द एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज जो होगा बेटा, एक्सरसाइजेज जितने क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे उतना बेटर होगा, जितने छोटे क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, कोई वर्कशीट मैंने अभी तक आपकी नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द एक्सरसाइजेज। यहाँ पर इसमें डिफरेंस दिया हुआ आपको बैक साइड में, तो डिफरेंस तो आप लोग कर लेंगे, कंपैरिजन हम लोगों ने भी देख लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। In the plants and animal cell, the control center of the cell is, the control center for the activity of the cell is nucleus. It is nucleus. Second one is the storage compartment of the cell is, storage compartment is vacuole. Storage compartment कौन सा होगा इसका? vacuole. Okay. The synthesis of the protein takes place in, I said the protein factories are ribosomes. Proteins are synthesized by the ribosomes. That's why these are ribosome factories. These are protein factories found on the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum होगा, that is always from the protein. So synthesis of protein takes place in the ribosomes. Then D is the membrane enclosing the cytoplasm is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज करते हैं किसको? साइटोप्लाज्म की। द सेंट्रोसोम हैज, द सेंट्रोसोम हैज हाउ मेनी, सेंट्रोसोम हैज हाउ मेनी सेंट्रियोल्स, कितने सेंट्रियोल होते हैं बेटा? 2 सेंट्रियोल होते हैं इसमें। कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2। कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स। कभी कभी क्या है, यू आर नेवर टी 6 7 8, दैट्स व्हाई मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन नजर आता है, तो आई हैव टू चेक द बुक। ओके, द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स आर, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम को, बिकॉज दे हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खुद की सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। पेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स ग्रीन होते हैं, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। The cell organelle carries the genes which are responsible for the transmitting characters of the parents to the offspring. It is the nucleus. Sorry. The cell organelle carries genes which are responsible for the transmitting characters of the parents to the offspring. देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का पार्ट क्या है? सेंट्रोमियर। तो वी हैव टू राइट द सेंट्रोमियर। देखेंगे अगर कंफ्यूज होगा तो आई विल चेंज द, आई विल चेक द आंसर। ओके, नाउ टुडे वी हैव टू राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। आप यहीं पे देख लीजिए इसको, ट्रू एंड फॉल्स। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ट्रू और फॉल्स। ए इज द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यस इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, so it is true. The B is the chromoplasts are the found in the green plants of the plant. Chromoplasts green parts में नहीं होगा ना, green parts में नहीं होगा, that's why it is false. Nucleoplasm transports the materials
within as well outside of the cell. Nucleoplasm transport the materials within as well the outside of the cell. Yes, it is true. Large size vacuoles are present in the animal cells. No, larger size vacuoles are found in only and only plant cell. Centrioles helps in the cell divisions. Centrioles helps in the cell division. Yes. Centriole helps in the cell division. In the animal cell, yes. Ribosomes are capable of destroying the cell in which they are present. No. उसकी सेल के को राइबोसोम डिस्कस नहीं करता, लाइसोसोम अपनी सेल को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, तो इट इज फॉल्स. राइट डाउन द आंसर्स क्विकली. Okay, now we will discuss the question number 3rd. Match the cell organelle as we have done in previous class. Exercises में हम लोग जो match the following करेंगे, that we have to write in front of the question. Cell wall क्या functions लिखे हुए हैं उसने? Cell wall का function क्या है भाई? Cell wall always protect and give the shapes. इसका function क्या होगा? That is the answer is 5th. It is 5th answer. Protection and shape. Protection और shape provide करता है. Nucleus is controls all the activities of the cell. B is nucleus. That is the 7th. Controls all the activity of cell. Then Golgi body. Golgi body क्या करता है? पैकेजिंग की तरह काम करता है क्या? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग की तरह काम करता है भाई. It is packaging of material. It is last one, that is 9th. Packaging of materials for transporting या transportation, sorry. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum हम लोग एक एक को देख लेते हैं, पहले सारे लिखते थे हम लोग. E, that is cell membrane. F, that is vacuole. G is ribosome, lysosomes. Ribosome, lysosome, and I is chloroplast. एक एक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जो बचेगा वो देख लेंगे, ठीक है? देखो आगे क्या है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लाइसोसोम, digestion of cell waste.
सेल वेस्ट का डाइजेशन करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स। वैक्यूल, वैक्यूल क्या करती है? स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट इज ईआर। ईआर क्या है? ईआर का मतलब क्या है? ईआर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। यहां पर ये कौन सा होगा आपका? 8th। कंट्रोलिंग एंट्री एंड एग्जिट इज 2nd, स्टोरेज ऑफ फूड इज 3rd, प्रोटीन सिंथेसिस इज 1st, डाइजेशन इज 4th, एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस 6th। ठीक है, हो गया आपका। नाउ यू हैव टू राइट। नाउ मैं केवल डिस्कस करूंगा, आंसर्स आप लोग खुद लिखेंगे। ओके, नाउ द ब्रीफ क्वेश्चंस। व्हाई इज द सेल मेम्ब्रेन सेड टू बी अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। क्यों बोल रहे हैं उसको? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। सेमी परमेबल, किसी के लिए ये परमेबल होगी और किसी के लिए ये नहीं होगी। एक्चुअली थिंक इज द व्हाट? द मटेरियल दैट इज ऑफ लार्जर साइज देन द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो वो बाहर ही रह जाएगा या अंदर ही रह जाएगा। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स? कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था, दोनों में सिमिलरिटीज आप लोग खुद करेंगे। व्हाई इज द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स? Control centers of the cell because it controls all the activities of the cell. क्या करेगा ये? Because it controls all the activities of the cell. Why is the describe the functions of the cell wall. Describe the function of cell wall. Cell wall always helps in the protection and it provides the shape or hardness to the plant cell. Why is the mitochondria called the powerhouse of cell? Because in the mitochondria the oxidation of food takes place and the energy is stored in the mitochondria. आप लोग जब एक एक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। How are the prokaryotic cells different from the eukaryotic cells? I said prokaryotic cells are the ancient cells or the primitive cells. These do not have the well defined nucleus. ठीक है, आपकी जो prokaryotic cells हैं उनका जो न्यूक्लियस है that is not well defined, उसका defined न्यूक्लियस नहीं होता है। That's why the cell is known as prokaryotic. Prokaryotic का मतलब क्या होता है? The cells have the primitive nucleus. That cells have the primitive nucleus. Okay. और eukaryotic that have the well defined nucleus. What are the functions of vacuoles? Vacuoles का function मैंने आपको बताया था, that helps in the storage and the nutrients of the plant. राइट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज। अभी मैंने आपको सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखवा दिए थे, दैट वी हैव टू राइट। आंसर इन डिटेल्स। व्हाट डज द सेल थ्योरी स्टेट्स? व्हाट डज द सेल थ्योरी स्टेट? सेल थ्योरी जहाँ पर है वहाँ पर 3 लाइन्स लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। दिया हुआ है आपकी बुक में, देख लीजिए अच्छे से, पढ़ के बता देता हूँ आपको। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग्स और लिविंग बॉडी। एंड लास्ट वन इज गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो, दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन। क्या बोला हम लोगों ने? कि पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये किसने बोला था? दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ओके, नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइजेस। शेप और साइज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के। इट इज ऑन क्वेश्चन, इट इज ऑन पेज नंबर 99, shape and size of the cells. A 100 centimeter long nerve cell transmits the impulse in the body. The sperm cell has a long flagellum that helps to make its way to the egg cell. The biconcave shape of RBC allows them to travel through very narrow blood vessels. The spindle shape of muscle cells allows them to contract and relax, making the muscles move. The flat shape of the outer layer of the skin cells helps them to cover the larger area. WBC can change their shape. This helps them to engulf germs and digest them. ये सारी cells का जो बताया हुआ है that we have to write, okay, in this question. Question number 2. Next, explain the differences between plant and animal cell. आपकी बुक में बैक साइड दिए हुए हैं. What are the differences type of plastids? State their functions. Plastid का function भी आपकी बुक में दिया हुआ है. आई बात समझ? Okay, thank you. Have a nice day for today. Next, we'll discuss the next chapter in the next period. Okay, thank you.